जय जगन्नाथ। इस बार कथा अर्जुन की बगावत की। एक गांव में एक गुरुजी रहते थे जिनका नाम द्रोणाचार्य था। वे बाल स्वयंसेवक रहे थे। जाति से ब्राह्मण और लंबी छुट्टियां रखते थे। फौरी तौर पर तो वे हिंदू एकता की बात करते थे, पर मूल रूप से वे घोर जातिवाद थे। द्रोणाचार्य जानते थे कि जिस तरह मोदी सरकार शिक्षा का बजट कम कर रही है और शिक्षा का जो स्तर इस देश में है, उससे उनके बेटे का भला नहीं होने वाला। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया था। इसी गांव में अर्जुन सिंह भी रहता था। जाति से ठाकुर, इसलिए द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था। गांव में ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच गोलबंदी थी। द्रोणाचार्य का मानना था कि क्षत्रिय शासक होता है और ब्राह्मण का गुजारा उसी के सहारे चलता है। गांव के सभी ठाकुर भी उनका उतना ही सम्मान करते थे। अक्सर वे गांव में धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए उन्हें बुलाते थे और कोई भी शुभ कार्य होने से पहले ग्रह दशा का ज्ञान लेने भी उन्हीं के पास जाते थे। गांव में स्कूल के पास एक मैदान था जहां बच्चे दिन में क्रिकेट खेला करते थे और सुबह के समय वहां शाखा लगती थी। द्रोणाचार्य द्वितीय वर्ष दीक्षित थे, इस नाते शाखा प्रबंधन का सारा कार्य भी उन्हीं के जिम्मे था। अर्जुन सिंह को भी उन्होंने बाल स्वयंसेवक बना रखा था। उसकी कदकाठी बचपन से ही ठीक थी, इसीलिए वह खेल में भी अव्वल था और लाठी चलाने में भी। उसकी इसी प्रतिभा से खुश होकर आचार्य द्रोणाचार्य ने उसे फरसा और तलवार चलाने में भी दक्ष कर दिया था। अक्सर अर्जुन कंधे पर फरसा और हाथ में तलवार लिए गांव में घूमता नजर आता था। गौरक्षा का काम हो या लव जिहाद रोकने का या फिर मस्जिदों के सामने नाचने का, अर्जुन सिंह हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। अर्जुन सिंह बचपन से ही प्राचीन भारत की गौरव गाथा सुनकर बड़ा हुआ था। द्रोणाचार्य उसे रोज मुगलों के काले कारनामे भी सुनाया करते थे। क्षत्राणियों के जौहर की कहानी उसने बचपन में अपनी दादी के मुंह से सुनी थी, पर जब यही कहानी उसे गुरुजी ने भी सुनाई तो उसका भरोसा पुख्ता हो गया। धर्म रक्षा का भाव उसके मन में इतना अधिक था कि वह करणी सेना का जिला प्रमुख घोषित कर दिया गया। अब चूंकि देश आज़ाद हो चुका है, बाबा अम्बेडकर के संविधान से द्रोणाचार्य भी बंधे थे, इसीलिए वे प्रत्यक्ष तौर पर तो भेदभाव नहीं करते थे, पर छोटी जाति के बच्चों के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं था। वैसे तो अर्जुन सिंह पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज था, पर वह मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ था। उसे लगता था कि भारत का प्राचीन गौरव इसी शिक्षा के कारण खत्म हुआ है। वह चाहता था कि देश में वेदों के आधार पर पढ़ाई होनी चाहिए। उसी की कक्षा में दूसरा छात्र एकलव्य कुमार भी था। वह पढ़ाई लिखाई में बड़ा होशियार था और द्रोणाचार्य का बड़ा सम्मान करता था, पर वे उसके साथ भेदभाव करते थे। उन्हें इस बात का डर था कि एकलव्य को सही मार्गदर्शन मिलने पर वह अर्जुन सिंह से आगे ना निकल जाए, इसीलिए अक्सर वे उसे क्लास से बाहर निकाल दिया करते थे। मजबूरी में वह कुंजी से पढ़ाई करता था। गुरुजी की कोशिश थी कि कभी भी अर्जुन सिंह और एकलव्य एक साथ ना आ पाए। उन्होंने अर्जुन सिंह को समझा दिया था कि उसके पिछड़ने का कारण आरक्षण है, जिसके कारण सवर्णों को के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। अर्जुन भी आरक्षण के खिलाफ था। यूं तो द्रोणाचार्य इतिहास के शिक्षक थे, पर अन्य विषय भी पढ़ा दिया करते थे। उन्होंने इतिहास की सारी किताबें छुपा दी थीं, जिससे छात्र वामपंथियों का लिखा इतिहास ना पढ़ सकें। वे अक्सर छात्रों को मौखिक इतिहास ही पढ़ाया करते थे, बाकी ज्ञान उन्हें व्हाट्सएप पर मिल जाया करता था। उन्होंने बच्चों को समझा रखा था कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे, पहले पत्रकार नारद जी और पहले गोताखोर ऋषि भृगु, जिन्होंने क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी। सूर्य ग्रहण सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आने से नहीं, राहु की नाराजगी के कारण पड़ता है। बरसात इंद्र की कृपा से होती है। पृथ्वी शेष नाग के फन पर टिकी हुई है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब तक परीक्षा का रिजल्ट गुरुजी के हाथ में रहा तब तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही बोर्ड का एग्जाम अर्जुन सिंह ने दिया तो वह फेल हो गया। अब गुरुजी ने उसे भरसक यह समझाने की कोशिश की कि सारा खेल पूर्व जन्म के कर्मों का है। तुम्हारे फेल होने का कारण अज्ञानता नहीं, तुम्हारा प्रारब्ध है। पर जब अर्जुन सिंह को संशय हुआ तो वह एकलव्य कुमार से मिला। फिर सारा मामला साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि गुरुजी से ज़्यादा ज्ञानी तो कुंजी है। अब अर्जुन ने जाकर बाकी छात्रों के सामने गुरुजी की पोल खोल दी। गुरुजी इस बात से सख्त नाराज थे कि एकलव्य के कारण उनके क्लास का रिजल्ट खराब हो गया, वरना सारे बच्चे फेल हो जाते। उन्होंने साजिश रची कि क्यों ना एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाए, जिससे वह परीक्षा ही नहीं दे पाए। इसकी भनक जब अर्जुन को लगी तो वह बहुत नाराज हुआ और गुरुजी की चुटियाँ काट कर भाग गया। इस घटना के बाद द्रोणाचार्य ने सरकार को सुझाव दिया कि इतिहास को नए सिरे से लिखा जाए।
जिससे उनके पढ़ाए बच्चे भी पास हो सके और गुरुओं की चुटिया कटना बंद हो। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।